बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के इस सेशन में CUET 2024 से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने दी गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कवर कर पाएँ, प्लस वो बच्चे जो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, साइंस से आर्ट में जाना चाहते हैं, कॉमर्स से आर्ट में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, ये हमारा मेजर टॉपिक रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी देखने में बड़ी सीधी है कि भाई हाँ 10+2 होना चाहिए, 12th पास कोई बच्चा है वो दे सकता है। नो एज बार, कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज का बंदा ये एग्ज़ाम दे सकता है। 35 वाला भी दे सकता है, 25 वाला भी दे सकता है, और 10+2 किया हुआ किसी भी एज का बच्चा ये दे सकता है। बट अब आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैडम अगर एक दो बच्चों में सीट के लेकर के टाई हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं किसी कॉलेज की एक सीट बची हुई है, ठीक है, और एक बच्चा है 18 ईयर का और एक बच्चा है 19 ईयर का, दोनों इस सीट के लिए compete कर रहे हैं, दोनों में टाई हो गया है, ठीक है, तो किस बच्चे को सीट मिलेगी? यहाँ पर एज फैक्टर काम करता है, जिस बच्चे की एज कम होगी उसको ये सीट मिल जाएगी, तो ये एज फैक्टर यहाँ पर काम करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपसे कहा गया है कि मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट तो लेने ही हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मिनिमम 3 लेना है, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट लें। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी। ये तो बात हो गई कि उन्होंने बोला 3 तो लेना है, मैं बता रही हूँ 5 लेना है मिनिमम आपको, और मैक्सिमम 6 आप ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 5 में आपको क्या लेना है, एक लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है, एक जनरल टेस्ट वो भी कंपलसरी है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं 5 में, ठीक है। अब 6 की बात करते हैं। देखिए 6 में क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ओके। अच्छा, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सबसे पहले ये भी बता देती हूँ बच्चे, अगर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं करनी है तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके 12th के जो डोमेन सब्जेक्ट थे वही आपको CUET में लेना है, ठीक है, अगर स्ट्रीम चेंज नहीं करनी है। अगर स्ट्रीम चेंज करनी है, साइंस से आर्ट या फिर कॉमर्स में जाना है, या कॉमर्स वाले को आर्ट में जाना है, तो उसके लिए क्या है अभी मैं डिस्कस करती हूँ, बट पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सीट बना लेते हैं, 1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 6। क्या क्या कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, 2 आप लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही। 6 का एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, L1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लैंग्वेज आप 1 लें, और डोमेन आप डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, और फिर आप क्या ले लें, जनरल टेस्ट जो कि कंपलसरी है। जितने ज़्यादा डोमेन लेंगे आप, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ज़्यादा कवर हो जाएंगी, राइट। लैंग्वेज आप इंग्लिश लेकर के चलें, स्टैंडर्ड है, हर जगह कंसिडरेबल है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज। अगर आप संस्कृत में कुछ करना चाह रहे हैं या हिंदी में कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, अदरवाइज कोई फॉरेन लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको इंग्लिश ही लेना है, ठीक है। तो 6 में आपके ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि साइंस है ना, और कॉमर्स, साइंस या कॉमर्स से आर्ट में जाना चाहते हैं या साइंस से कॉमर्स में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, ओके।
उनके लिए बच्चे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट क्या कंसीडर कर रहे हैं, जनरल टेस्ट। तो क्रॉस स्ट्रीम जाने के लिए जनरल टेस्ट देखा जाएगा, जनरल टेस्ट के स्कोर देखे जाएंगे। बट मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मैंने ये नहीं कहा कि सारी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या करना है, लैंग्वेज लेना है, उससे आपके जो है ना नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ जाएंगी जिनमें आप क्रॉस स्ट्रीम जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में आपको लेना है इंग्लिश, क्या लेना है, इंग्लिश, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आपने क्रॉस स्ट्रीम जाने के लिए सिलेक्ट कर ली हैं, है ना, जनरल टेस्ट तो देना ही है और लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉस सब्जेक्ट के लिए या क्रॉस स्ट्रीम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस स्ट्रीम कोर्सेज, सॉरी COUR, यू लगा लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, CUET के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जा कर के ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम मोड कैसा होगा, हाइब्रिड मोड होगा। अब इसमें बच्चे परेशान हैं क्योंकि पहले से माहौल बना दिया गया, किस सब्जेक्ट का पेन पेपर होगा, किसका कंप्यूटर होगा। तो बच्चे सीधी सी बात है, जिस सब्जेक्ट के, है ना, हायर रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक, वो पेन पेपर से होगा, और लो रजिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, वो कंप्यूटर से कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। उसमें हर एक पेपर के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। लैंग्वेज 1 के 50 में से 40 करना है 45 मिनट में, लैंग्वेज 2 के 50 में से 40 करना है 45 मिनट में। ऐसे ही तीनों डोमेन सब्जेक्ट में आपको 50 में से 40 करना है, हर एक पेपर के लिए 45 मिनट मिलेंगे, एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इनके लिए 60 मिनट दिए गए हैं, 45 मिनट नहीं। जनरल टेस्ट में आपको चॉइस ज़्यादा है, 60 में से 50 आपको अटैम्प्ट करना है, सेम 45 मिनट में। PWBD वालों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक पेपर पर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, माइनस मार्किंग की बात करें तो हर एक राइट क्वेश्चन के लिए +5 मार्क मिलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए -1 कर लिए जाएंगे, आपका जो भी स्कोर बनता है उसमें से। फिर बात करते हैं फीस की। तो जनरल कैटेगरी में अप टू, अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ आपको देने हैं। उसके बाद अगर आप बढ़ाते हैं, है ना, पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपये देने होंगे। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 3 के तो 1000 रुपये आपके हो ही गए, प्लस उसके बाद 3 और बचे तो 4 3 12, तो 1200 रुपये ये हो गए आपके, मतलब 2200 मैक्सिमम आपका पेमेंट जा सकता है जनरल वालों के लिए। इसी तरह से OBC वालों के लिए 900, SC ST PWBD वालों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 800, और सेंटर आउटसाइड इंडिया 4500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिटी अलॉटमेंट, मैक्सिमम 4 सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करना है कि सबसे पहले अपने नियरेस्ट सिटी, या जिस सिटी में आप हैं अगर वो सेंटर है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। नियरेस्ट जहाँ पर जाने में ज़्यादा समय ना लगता हो, आपको एक दिन में जा कर के आ सकते हो, है ना, 20 to 30 to मैक्सिमम 1 आवर के डिस्टेंस वाले सिटीज़ आपको चूज़ करने हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट 15 to 31 में दिया गया है। साथ ही वहाँ लिखा है कि क्योंकि जनरल इलेक्शंस है, ठीक है, क्या है, जनरल इलेक्शंस है, तो डेट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि होगी, बट हो सकती है। हो सकता है कि 1 से 15 के बीच में इलेक्शन हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन आगे पीछे हो सकता है।
फिर बात आती है यूनिवर्सिटी की, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 44 यूनिवर्सिटीज़ प्लस उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते होंगे वो सब इस CUET एग्ज़ाम के अंदर एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। लिस्ट और क्या क्या कोर्सेज हैं CUET के प्रोस्पेक्टस में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। अब इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक है, या कमेंट में लिखें, मैं लाइव आऊँगी, आपका कमेंट का जवाब वहाँ तो दे ही दूँगी, कमेंट में लाइव में भी आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के काम आई होगी। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।